हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग टुडे। आज का व्लॉग बेसिकली है मेरे लाइसेंस के ऊपर। सो गेस व्हाट, आई हैव गॉट फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस एंड यस आई एम रियली हैप्पी। आई मीन, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा ख्वार हूँ मैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 सिली मिस्टेक्स जो मैंने अपना लाइसेंस लेते हुए की हैं, जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस 6 महीने से 2 साल तक चला गया। नॉर्मली आप लोग 6 महीने 7 महीने के अंदर लाइसेंस ले लेते हो, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। दैट्स वाई मुझे फिर बहुत सारा टाइम लग गया इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस है क्या चीज़। बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक ऑटोमेटिक लाइसेंस होता है और सेकंड आपका मैनुअल लाइसेंस होता है। जो मैनुअल लाइसेंस होता है इसको हम फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं और ऑटोमेटिक को जस्ट ऑटोमेटिक कहते हैं। अगर आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ जाएं, विच इज़ मैनुअल। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या है। बेसिकली इसका प्रोसेस रियली सिंपल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्रोविज़नल चाहिए होगा। प्रोविज़नल के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप लोगों को प्रोविज़नल का फॉर्म फिल करने में हेल्प चाहिए हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने 2 साल पहले अपलोड की थी। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, कैसे आपने सेंड करना है, क्या पिक्चर कैसे पिक्चर वगैरह लगानी है एंड ऑल दैट। अब बात करते हैं कि फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्रोविज़नल चाहिए एंड सेकेंड आपको चाहिए थ्योरी टेस्ट। तो मैं आप लोगों को ऐसी 5 टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर आप इनको अपने जहन में रखें तो उन मिस्टेक से बचा जा सकता है जो कि मैंने की, जिसकी वजह से मेरा लाइसेंस 6 महीने से 2 साल तक के लिए चला गया। भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है वो है प्लानिंग। जब मैंने लाइसेंस प्रोविजनल लिया उसके बाद मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बस टेस्ट बुक करवा दिया और मुझे लगता था कि मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस है तो मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, मैं पास कर लूँगा, ये वो फलां फलां। बुक किया टेस्ट। प्लानिंग में मिस्टेक ये हो गई कि उन्हीं दिनों में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया, जो कि मुझे टेस्ट बुक करते वक्त भी पता चल रहा था कि मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। जहन में था कि मैंने एग्ज़ाम्स के लिए पाकिस्तान जाना है, स्टिल मैंने बुक करवा लिया। दैट मीन्स नो प्लानिंग। उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे टेस्ट कैंसिल करना पड़ा और मेरा फिर टेस्ट 4 महीने 5 महीने आगे चला गया। अगर आप लोग अपना टेस्ट बुक करवा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्लान कर लें। आपके पास 50-60% प्लान होना चाहिए और उन दिनों में टेस्ट वगैरह बुक ना करें जिन दिनों में आपने कोई शादी अटेंड करनी है या आपने बैक कंट्री जाना है या कोई एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी ऐसा काम ज़रूरी है जिसकी वजह से आपका टेस्ट अफेक्ट हो सकता है। सेकंड बात करेंगे, ऑलवेज टेक क्लासेस प्लीज़। आप लोगों को अगर लगता है कि आप बहुत बड़े ड्राइवर हैं, टेस्ट चुटकियों में पास कर लेंगे, देन गो फॉर इट, जाके ट्राई करें, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर गाड़ी चलानी भी आती है, मैं स्टिल आपको कहूँगा कि एटलीस्ट 3 से 4 क्लासेस लें, आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और सेकंड, आपको इंस्ट्रक्टर बता देगा, वो आपको बता देगा कि आप पास करने वाले हैं कि नहीं। ये एक बात जहन में रखनी है कि क्लासेस लाजमी लेनी है। मैंने अपना पहला टेस्ट इसीलिए फ़ेल कर दिया क्योंकि मुझे था कि मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, एंड देन जब मैं टेस्ट देने गया तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हो गई कि भाई मैंने फ़ेल कर लिया। अच्छा जी, नंबर 3 टिप है, जब भी अपना टेस्ट बुक करवाना है वो आपने अपने लोकल एरिया में करवाना है जहाँ पे आप नॉर्मली रह रहे हैं। इसका बहुत फ़ायदा होगा। हम टेलिंग यू, मैंने 2 दफ़ा मिस्टेक की और मुझे मिस्टेक करने के बाद पता चला कि भाई ये मैं कर क्या रहा हूँ। रीज़न इज़ डैट कि जहाँ पे जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल नहीं था। 8-8 9-9 महीने 10-10 महीने बाद मिल रहा था। फिर देखे मैंने कितनी सिली मिस्टेक की। मैंने अपना टेस्ट बुक करवाया 2 घंटे दूर, तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, नो बाइक नो कार। मैं क्या करता था कि यहाँ से ट्रेन स्टेशन जाना, ट्रेन पे मुझे 2 घंटे लगते थे। फिर मैंने वहाँ जिलिंगम पहुँचना, एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है, वहाँ क्लासेस लेनी। तो उसमें मुझे 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में और 2 घंटे की क्लास, टोटल 6 आवर्स मेरे वेस्ट हो जाते थे दिन के। बेस्ट टिप है, अगर आपने टेस्ट बुक करवाना है तो बेशक थोड़ा इंतज़ार कर लें। कोशिश ये करें कि अपने ही इलाके में, अपने ही एरिया में टेस्ट बुक करवाएं जहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी करें। फ़ायदा होगा कि जब आप टेस्ट में होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे वाइल ड्राइविंग, वाइल टेस्ट, आइडिया होगा कि कौन सा राउंड अबाउट ट्रिकी है, कौन सी ऐसी ट्रिकी स्पॉट्स आपको पता होंगे। तो अगर आप अपने ही लोकल एरिया में गाड़ी भगाते रहेंगे, ट्रेनिंग करते रहेंगे, टेस्ट पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, नंबर 4 टिप है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना इंस्ट्रक्टर चेंज नहीं करना। अगर किसी इंस्ट्रक्टर से ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, आप लोगों ने चेंज नहीं करना।
अगर आप टेस्ट को फाइल कर देते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करें, उसको बोलें कि मैं अपना टेस्ट ऐसे आगे बुक करवा रहा हूँ, तो फिर उसी इंस्ट्रक्टर के साथ साथ चलें, वो आपको बेटर जानेगा, ठीक है। और उसको पता होगा कि आपके कौन कौन सी जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्टर चेंज करेंगे तो आपको होल प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी, और उस इंस्ट्रक्टर को समझने में आपको भी टाइम लगेगा और उसको भी टाइम लगेगा आपको समझने में, आपकी ड्राइविंग स्किल समझने में। इतना टाइम आपके पास होगा नहीं और आपका टेस्ट आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर चेंज ना करने से आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। ऑफ कोर्स नए इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे तो दोबारा से आपको क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो तो अपने हिसाब से आपको देखेगा, स्टार्टिंग से देखेगा। तो जिस इंस्ट्रक्टर के पास आप ऑलरेडी हैं उसी के पास दोबारा टेस्ट करें, ठीक है, आपको फ़ायदा होगा। सो नंबर 5 कि आपने अपने पैसे सेव करने हैं बिफोर बुकिंग अ टेस्ट। इंस्ट्रक्टर को बताने से पहले, अपना टेस्ट बुक करने से पहले आपने अपने कुछ पैसे सेव करने हैं ताकि आपको बाद में फ़ायदा हो सके। ऐसा ना हो कि आप टेस्ट फेल कर दें एंड देन आप फिर कहीं जी के दोबारा टेस्ट देना है, क्लासेस के लिए पैसे नहीं हैं, दोबारा टेस्ट बुक करने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर आप कमाने लग जाएं। तो अगर आप इसी झंझट में पड़े रहेंगे तो फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, सेम एज़ मी। फॉर एग्जांपल आपके सेव किए हुए पैसे नहीं भी लगते तो वो आप ही किए हैं, आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं उनको। लेकिन जब तक आपका टेस्ट पास नहीं हो जाता तब तक अपनी कुछ अमाउंट 800 से 1000 पाउंड अपना सेव करके रखें, फ़ायदा होगा इस चीज़ का। A few moments later. सो ये कुछ ऐसी टिप्स और मेरी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपके भाई ने 2 साल के अंदर लाइसेंस लिया, जो कि 6 महीने 7 महीनों में लिया जा सकता था इजीली। आई होप कि आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो समझाने वाला कोई नहीं था, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं तो बस गूगल से आगे पीछे से क्वेश्चन ये वो करके। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तब मुझे आइडिया हुआ कि भाई इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको इंस्ट्रक्टर के बारे में सोचना है, चूज़ वाइजली, टेस्ट कहाँ पे बुक करवाना है, ट्रेनिंग कहाँ पे करनी है। तो इन सारी चीज़ों का मुझे तभी आइडिया हुआ है जब मैंने ये टेस्ट दिए हैं, जब मैं सारे प्रोसेस से गो थ्रू हुआ हूँ। सो या इट्स नॉट अ बिग डील। इंसान टाइम से ही सीखता है, धक्के मक्के लगते हैं तो इंसान सीख जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपना टाइम बचाएं, अपने पैसे बचाएं, थोड़ा सा सोचें, थोड़ी सी प्लानिंग करें, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि अद्धी नेशनैलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आप आहिस्ता चल रहे हैं, आप उसकी तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर, हैप्पी टू रिप्लाई। सो गुड लक विद योर टेस्ट। मैं इंशाल्लाह इस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। अच्छा जी, ये है वो खुशकिस्मत गाड़ी जिसमें आपके भाई ने टेस्ट दिया था।